नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को मीटर सेतु के बारे में बताएंगे कि मीटर सेतु का सिद्धांत क्या है या किस उपकरण पर आधारित रहता है या उस उपकरण का वर्णन करेंगे। तो आइए इसका हम सिद्धांत बताते हैं क्या है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है जिसकी सहायता से किसी चालक तार का अज्ञात प्रतिरोध हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसकी सहायता से हम किसी चालक तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इसका उपकरण का वर्णन करते हैं। तो लिखेंगे उपकरण का वर्णन। उपकरण का वर्णन लिखिए या रचना कीजिए, एक ही बात है। तो आइए इसका हम चित्र बनाते हैं। पहले ये हमारा चित्र बन गया है। अब इसमें चित्र में क्या क्या है आप उसको लिखेंगे। तो हम जो बोल रहे हैं आप उसको लिख लेंगे वीडियो रोक रोक कर। तो आइए इसमें देखिए क्या है। इसमें दो यल आकार की पत्तियां, देखिए इसमें दो यल आकार की, एक यल आकार ये और एक यल आकार का ये, दो यल आकार की पत्तियां और बीच में थोड़ा सा गैप देकर एक और पत्ती लगी होती है। देखिए दो यल आकार की पत्तियां और बीच में थोड़ा सा गैप देकर एक और पत्ती लगी होती है जो कि तांबे की होती है। ये क्या है, तांबे की पत्ती लगी होती है। इनमें संबंधक पेंच लगे होते हैं। देखिए इसमें संबंधक पेंच लगे होते हैं। उपयुक्त चित्र में ए और सी, जो ये ए पॉइंट है, उपयुक्त चित्र में ए और सी पॉइंट के बीच, ये ए और सी पॉइंट के बीच एक 100 सेंटीमीटर लंबा तार कस देते हैं। ये हमारा 100 सेंटीमीटर लंबा तार कस देते हैं। और ए और डी और डी दोनों के बीच एक प्रतिरोध बॉक्स जो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना होता है वह सी और डी के बीच लगा देते हैं। सी और डी के जो एक प्रतिरोध बॉक्स, देखिए एक प्रतिरोध बॉक्स तथा एक अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना होता है वह सी और डी के बीच लगा देते हैं। बिंदु डी पर एक धारामापी जी जोड़ देते हैं। ये धारामापी हमारा जी है, जोड़ देते हैं। जो जौंकी की सहायता से, हमारा जौंकी है, जो जौंकी के द्वारा या सहायता से कहीं पर भी, ये हमारा जो तार है, ये कहीं पर भी तार में स्पर्श कराया जा सकता है। इसको हम पढ़कर यहां भी स्पर्श करा सकते हैं, इसको हम यहां पर भी स्पर्श करा सकते हैं, कहीं पर भी स्पर्श कराया जा सकता है। अब ए और सी के बीच एक तार के द्वारा एक सेल धारा, देखिए अब ए और सी के बीच एक तार के द्वारा एक सेल, देखिए एक सेल तथा धारा नियंत्रक तथा एक कुंजी के जोड़ देते हैं। ए और सी के बीच में देखिए तीन चीज जुड़ा है, सेल, धारा नियंत्रक और कुंजी के जोड़ देते हैं। फिर इसके आगे लिखेंगे इसकी व्यवस्था यह होती है, जो ये व्यवस्था इसलिए इस प्रकार किया गया है कि इसकी व्यवस्था यह होती है कि जब हम सेल द्वारा धारा देते हैं और प्रतिरोध बॉक्स में से आर प्रतिरोध, ये प्रतिरोध बॉक्स में से आर प्रतिरोध निकालते हैं तब हम जो ये धारामापी है आर मापी में, ये जो धारामापी में जौंकी है, ये धारामापी में जौंकी है, ये देखिए जौंकी लगा हुआ है, जो धारामापी जी है इसमें हमने जौंकी लगाया हुआ है, जौंकी है, तो उसे हम तार में ऐसी जगह स्पर्श कराते हैं। मतलब इस तार को इस प्रकार हम स्पर्श कराते हैं ऐसी जगह पर जब इसमें धारा ना बहे। हम इस प्रकार स्पर्श कराएंगे कि जब इसमें धारा ना हो, तो इस धारामापी जो ये जी है इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, तब इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा।
अब इस सिद्धांत से आगे एक डेरिवेशन उसको करेंगे। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं इसमें क्या क्या है, आपको उसको लिखना है। इसमें 2 यल आकार की पत्तियां और बीच में थोड़ा सा गैप देकर एक पत्ती लगी होती है जो कि तांबे की होती है। इनमें संबंधक पेंच होते हैं। उपयुक्त चित्र में ए और सी के बीच एक 100 सेंटीमीटर लंबा तार कस देते हैं। ये हमारा 100 सेंटीमीटर लंबा तार कस देते हैं। और ए और डी, ये देखिए ए और डी मतलब इन दोनों के बीच एक प्रतिरोध बॉक्स, ये देखिए यार, एक प्रतिरोध बॉक्स, और जो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना होता है वह सी और डी के बीच, देखिए इसके बीच में ये सी और डी के बीच लगा देते हैं। बिंदु डी पर एक धारामापी जी जोड़ देते हैं जो कि जौंकी की सहायता के या जौंकी के द्वारा कहीं पर भी तार में स्पर्श कराया जा सकता है। इसको हम कहीं पर भी तार में स्पर्श करा सकते हैं। अब ए और सी के बीच एक तार के द्वारा एक सेल धारा नियंत्रक तथा एक कुंजी के जोड़ देते हैं। इसकी व्यवस्था इसलिए हम इस प्रकार करते हैं, लिखेंगे, इसकी व्यवस्था यह होती है कि जब हम सेल द्वारा धारा देते हैं और प्रतिरोध बॉक्स में जब सेल द्वारा धारा देते हैं और जब ये प्रतिरोध बॉक्स में आर प्रतिरोध निकलता है, जब इस प्रतिरोध से आर प्रतिरोध निकलता है, तब हम धारा मापी में जो जौंकी, ये हमारा जो जौंकी है, तो उसे हम तार में इस जगह स्पर्श कराते हैं या इस जगह स्पर्श कराएंगे जब इसमें धारा ना हो। मतलब इस जगह इस तार को स्पर्श कराएंगे कि उसमें धारा ना प्रवाहित हो या ना बहे। तो इस धारामापी जी में, तो ये जो धारामापी जी है हमारा, धारामापी जी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। तो आइए इसका हम डेरिवेशन आगे करते हैं। तो लिखेंगे आगे, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, उसको आप लिखने के बाद इसको आप लिखेंगे उसके आगे, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से। तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है कि P/Q बराबर R/S, ये हमारा समीकरण फर्स्ट मान ले रहे हैं। तो हमारा AB कितनी लंबाई है, मान लेते हैं यल, AB का मान लिए हैं यल, AB बराबर मान लेते हैं यल। तो BC की कितनी हो जाएगी, 100 माइनस यल। ये हमारा यल है, ये हमारा पूरा तार AB यल है, और ये पूरा हमारा 100 है, कर दें, ये हमारा पूरा तार 100 है। तो यल जब इतना घटाएंगे तभी तो हमारा 100 माइनस यल आएगा। ये देखिए, ये हमारा इतना यल है, ये हमारा इतना पूरा 100 है, और इतना हम मान लिए हैं यल। तो जब इतना हम 100 में से घटा देंगे तभी तो हमारा इतना 100 माइनस यल आएगा। तो वही 100 माइनस यल। तो BC कितना है, हमने BC कितना लिख दिया, 100 माइनस यल। तो अब होगा AB का प्रतिरोध, AB का प्रतिरोध जो ये P है हमारा, P ये वाला, इसका निकालेंगे। तो AB का प्रतिरोध, क्योंकि AB यही है, तो AB का प्रतिरोध P बराबर रो इंटू यल अपॉन ए, हमारा रो है, रो इंटू यल अपॉन ए। तो लिखेंगे फिर BC का प्रतिरोध, BC का प्रतिरोध तो उसका Q है, ये देखिए BC का ये Q है, 100 माइनस यल, ये B है, ये C है। तो Q बराबर, इसमें हम मान रख देंगे, तो रो और यल बराबर कितना है यहाँ पर, 100 माइनस यल है यल के जगह पर इसका, तो 100 माइनस यल बटे ए, ये हो गया। तो अब P रो हमारा क्या है, लिख देंगे यहाँ पर, जो रो है हमारा वो क्या है, रो हमारा है तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध है हमारा रो। और जो ए है हमारा
वो तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो आइए इसका मान उसमें रखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, P/Q, यहीं पर बता दे रहे हैं, लिखेंगे P/Q इक्वल टू, तो P बराबर कितना है हमारा, ये P/Q लिखना है तो रो L/A बटा Q बराबर कितना आया है, P रो इंटू 100 माइनस L बटे A। तो इसको ये हमारा पलट जाएगा, तो ये हमारा आएगा रो L बटे A इंटू ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर बचेगा रो इंटू 100 माइनस L। रो से रो कट गया, A से A कट गया, बचा क्या, P/Q इक्वल टू L बटे 100 माइनस L। तो अब इसका मान जो आया उसमें कहाँ रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट में P/Q का मान रख देंगे, क्योंकि समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। तो P/Q का मान रख दे रहे हैं, तो P/Q का मान यहाँ पर रखेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो रखेंगे R/S इक्वल टू L बटे 100 माइनस L। इसका मान हमने यहाँ पर रख दिया, तो हम इसका S बराबर निकाल लेंगे। तो यहीं ऊपर हम दिखा दे रहे हैं, या अलग दिखा दें। अब जो हमारा S बराबर निकलेगा, S बराबर R 100 माइनस L बटे L, ये हमारा मीटर से का निकल आएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।